अल्लाह ताला भी इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम खुद अपनी हालत को नहीं बदलती। जुल्म के हर दौर को बदलो, चेहरे नहीं निजाम को बदलो। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है लाहौर मीनार पाकिस्तान के ऊपर। जमात इस्लामी की तरफ से जो इज्तिमाए आम का एक स्लोगन चला है, इज्तिमाए आम बदल दो निज़ाम। ये क्या निज़ाम बदलने जा रहे हैं, जमात इस्लामी का ये इज्तिमा करने का मकसद क्या है और यहाँ पर कितनी आवाम आ चुकी है, सियासी लिहाज से देखा जाए तो इनका क्या मौक़िफ़ है, दीनी लिहाज से ये मुल्क में क्या तब्दीली लाना चाहते हैं, इस हवाले से टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज यहाँ पर आए जो शुरका हैं उनसे मिलेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे मुख्तलिफ सवालात के जवाबात लेंगे। इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से आपके साथ शेयर करेंगे, जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। वालेकुम सलाम। हाँ साहब, कहाँ से हैं? जी मैं दिरलो तेमरगरा से। कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? ये आज दूसरा दिन है। तो बदल दो निज़ाम, क्या बदलने आए हैं आप? बस जब 1947 से लेकर आज तक जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ चेहरे बदले हुए हैं, निज़ाम वही फरसूदा आ रहा है। तो जो हाफिज़ नईमुर रहमान है जमात इस्लामी का जो अमीर है, हम कहते हैं कि हम इस निज़ाम को बदलने की बात करते हैं, क्योंकि हर पार्टी करप्शन के बारे में बात करती है, करप्शन ख़त्म करने की बात करते हैं, चोरों को जेल में डालने की बात करते हैं, लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट आते हैं तो फिर वही बात बन जाती है कि मेरे सब में हो तो हाजी, आपके सब में हो तो चोर। तो हम इस निज़ाम को बदलने की बात करते हैं। आपको लगता है कि जमात इस्लामी इस निज़ाम को बदलने में कामयाब हो जाएगी? मैं इसके ज़िंदा मिसाल तो आपके सामने है कि 3 लाख लोगों के लिए जिस तरीके से इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है, इनका इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से। अगर मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दे दूं, जब इनके यूटिलिटी स्टोर पे वो 100 बंदे इकट्ठे हो जाए, उनको आटा जो है ये तकसीम नहीं कर सकते। हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की आप एक्टिविटीज़ दे के, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर दे के, अफ़गानिस्तान के अंदर दे के, जब ज़लज़ला आया फ़लस्तीन के अंदर दे के, तो इंशाल्लाह हमारे साथ मैन पावर है, हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। मौजूदा हुकूमत के नाम को पैगाम देना चाहेंगे? बस मौजूदा हुकूमत को यही कहते हैं कि बाकी चीज़ों से तो वो नहीं डरते, लेकिन हम यही कहते हैं कि बस अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे और इस मज़लूम आवाम के ऊपर रहम करे। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कहाँ से आए हैं? मैं आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग से। आज कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? मुझे आज दूसरा दिन है जनाब। बदल दो निज़ाम जमात इस्लामी का ये स्लोगन है, क्या लगता है जमात इस्लामी पाकिस्तान के निज़ाम को बदलने में कामयाब हो जाएगी? इंशाअल्लाह अगर कोशिश की जाए तो हर मुमकिन काम जो है नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो इससे सबसे बड़ी बात यह है कि वो अतिउल्लाह व अतिउर रसूल के तहत उसवा हसना जो अल्लाह के नबी का उसवा है, उस उसवा को लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ लोगों के अंदर इल्म और रोशनी, जिस तरह आप सूरज की रोशनी देख रहे हैं, इसी तरह की ये अगर ये क्या नाम है उस इल्म को, इल्म वही को आगे फैलाएंगे तो अल्लाह के फजल व करम से हर घर के अंदर से जो है ना ये इनकलाबी इस्लामी इनकलाब उठेगा और निज़ाम जो है वो सीरत रसूल से ही बदल सकता है। का मकसद ये है कि हम ज़ेरे ज़मीन काम नहीं करते, हम ज़मीन के ऊपर जाके काम करते हैं। हम अवाम उन नास को साथ लेकर चलेंगे, अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाएंगे और उनको ये बात बावर कराएंगे कि इस्लामी इनकलाब आएगा तो इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला निज़ाम बदलेगा। इंशाअल्लाह ताला हम जब भी बरसरकदार रहेंगे, इस्लामी इनकलाब आएगा, छोटे बड़े की तफरीक नहीं होगी और हर आदमी सुख चैन से सोएगा। सर लाखों का मजमा यहाँ पर मीनार पाकिस्तान के ऊपर है और आप मुझे ये बताइएगा कि अगर देखा जाए जब इलेक्शन होता है तो सबसे कम वोट जमात इस्लामी को क्यों मिलते हैं? वो ये है कि अवाम जब हमारा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग ने पहले बड़े तजर्बे किए, कभी नून के साथ मिले, कभी इंसाफ के साथ मिले, कभी किसी के साथ मिले, लेकिन हम अपने मंजिल दूर होते चले गए। अब जमात इस्लामी ने यह तय कर लिया है कि अपने निशान के तहत हम इलेक्शन लड़ेंगे, ख्वाह जीतें या हारें, अवाम उन्नास तक अपना पैगाम पहुँचाएँगे और इंशाअल्लाह ताला ईवानों में भी झगड़ेंगे, स्ट्रीट पर पावर भी इस्तेमाल करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सिद्रा खालिद है और मैं बुरेवाला से आई हूँ, गोगो मंडी वाली साइड से। जी आपका सवाल है कि निज़ाम को मैं कैसे बदल सकती हूँ, तो मैं सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि निज़ाम बदलने के लिए इज्तिमाइयत की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इज्तिमाइयत से पहले इंसान को मैं अपने बारे में बताऊँगी
کہ مجھے نظام بدلنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مارنا ہوگا۔ اگر میں اپنے نفس کو ماروں گی، میں اپنے آپ کو چینج کروں گی، تو میں اپنے گھر والوں کو بھی چینجنگ کے راستے پر لاؤں گی۔ پھر جب ان کو لاؤں گی تو پھر میں اپنے محلے کو، اپنے معاشرے کو بھی لے کر آؤں گی۔ پھر اس طرح سب کو باری باری، جیسے جیسے میں خود چینج ہوتی جاؤں گی، ساتھ والے چینج ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم ایک اجتماعیت میں آ جائیں گے۔ تو جب ہم اجتماعیت میں آئیں گے، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم ان کو بدلیں گے، تو پھر ہمارا انشاءاللہ نظام بھی بدل جائے گا۔ یہ فردن کام نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعیت کا کام ہے۔ جب جتنے زیادہ لوگ اپنے آپ کو، ہر فرد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اسلام کا غلبہ ضرور آئے گا۔ آسیہ سہیل ہے اور میں پاک پتن کی ناظمہ ضلع ہوں۔ یہ اجتماعی عام جو ہے بدل دو نظام کے عنوان سے حافظ صاحب نے کال کی تھی۔ ہم نظم کی پکار پر لبیک کہہ کے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ پاکستان کو بنے ہوئے 58 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو۔ تو آخر کتنا اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں، انگریز کے غلاموں سے، انگریزی سامراج سے، بدبودار نظام سے، کرپشن کے نظام سے، بے انصافی کے نظام سے لڑنے کے لیے عوام کو خود کھڑے ہونا پڑے گا۔ اور یہ ایک ماس موبلائزیشن ہے جو حافظ صاحب نے کال کی ہے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کو لیڈ کرے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کیا نام ہے؟ صفی اللہ نام ہے، کون سی کلاس میں؟ سیکنڈ ایئر میں، کہاں پڑھتے ہیں؟ بھاول نگر۔ بھاول نگر جی بڑا مطلب پسماندہ سا علاقہ ہے بھاول، بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو آپ جمعیت کے اٹیچ ہیں؟ جی بالکل، جمعیت سے میں امیدوار رکن ہوں، اور تقریباً الحمدللہ 3 سال سے جمعیت سے اٹیچ ہوں۔ بدل دو نظام، اجتماع عام، کیا اس اجتماع سے پاکستان کا نظام بدل سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہم سب یہ امید اور یہ ولولہ لے کر ساتھ آئے ہیں کہ ہم اس نظام کو بدلیں گے، کیونکہ یوتھ جن زی ساری ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم سب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں اور اسلامی جمعیت طلبہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر اس نظام کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل ٹائم میں، اس وقت کے اندر ہمارا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اپنا عملی کردار ادا کریں گے اور نظام کو بدل دیں گے انشاءاللہ۔ محترم، جنرل الیکشن ہوتا ہے اور یہاں پر میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں عوام ہے، آپ کی صدوقڑی سے ووٹ کیوں کم نکلتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم یہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان کافی سارے موجود ہیں جو ابھی ووٹ کا حق نہیں رکھتے، مطلب کہ انڈر 18 ہے، تو اس وجہ سے جب انشاءاللہ یہ کارکنان بڑے ہوں گے، ووٹ کا حق رکھیں گے، انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک بڑی قوت کی طرح ابھرے گی، اور الحمدللہ ابھی بھی جماعت اسلامی ایک وہ واحد جماعت ہے جو گراس روٹ لیول تک موجود ہے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت جماعت اسلامی کا ہے۔ اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو کیا ایسا کریں گے جو پہلے حکمران نہیں کر سکے؟ ہم انشاءاللہ عدل کا نظام لائیں گے، اسلام کا نظام لائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، ایک مکمل نظام دیا ہے۔ اسلام کا نظام جو ہوگا وہ سب کے لیے آسانی کرے گا، انشاءاللہ اسلام کا نظام ہی پاکستان کو آگے لے کر جائے گا، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ میری یوتھ پیغام یہی ہے کہ آپ نے بہت سے حکمرانوں کو ٹرائی کیا، عمران خان کو دیکھا، نواز شریف کو دیکھا، آصف علی زرداری کو دیکھا، لیکن آپ ایک بار جماعت اسلامی کا ساتھ دے کر دیکھیں، انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کو مایوس نہیں۔ میری جان جماعت اسلامی، میری جان جماعت اسلامی۔ کا کام کرتا ہوں، بچوں کو پالتا ہوں، رزق حلال کماتا ہوں۔ آج یہ اجتماع عام ہو رہا ہے پاکستان، منارے پاکستان کے اوپر، بدل دو نظام، کیا جماعت اسلامی ہمارے ملک کا نظام بدل سکتی ہے؟ انشاءاللہ میں اپنے دعوے سے کہتا ہوں یہ جماعت حق ہے، سچ ہے، اور یہ بدلے گی۔ یہ اس کو موقع ملنا چاہیے۔ ہمارے علاقے کا ڈیرہ غازی خان، فاروق لغاری، سرداری، نواز شریف، یہ جتنے بھی ہیں یہ پرانے ہو گئے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے ہیں؟ دل سے کیا نام ہے؟ عباس۔ کیا لینے آئے ہیں یہاں پر؟ اجتماع کے بعد سننے۔ اجتماع کی بات سن رہے ہیں؟ ہاں، اجتماع کا جو انہوں نے نام رکھا ہے نا جی، بدل دو نظام، آپ بدل سکتے ہیں نظام کو؟ انشاءاللہ بدل دوں گا۔ کیسے بدلیں گے؟
पढ़ लिख के बदलूंगा। वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब है? वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? जी हमारा नाम मोहम्मद शाहिद है। कहाँ से हैं? मैं बाजोड़ से हूँ। बाजोड़ से। जी सर। बदल दो निज़ाम, जमात इस्लामी बदल सकती है? बिल्कुल जी बदल सकती है। अगर अवाम जो है ना वो जमात इस्लामी को सपोर्ट कर देना तो ये निज़ाम जो है ना ये बदलेगा, खामखा बदलेगा ये निज़ाम। आप इतनी दूर से आए हैं, कब से आए हो? मैं आया हूँ तकरीबन 20 तारीख से आया हूँ। कैसा माहौल? बिल्कुल अच्छा माहौल है। फ़ाम का जो सिस्टम है ना वो भी बिल्कुल अच्छा है। स्टेज का जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है ना। यहाँ लेडीज़ का जो जगह है ना वो भी महफूज जगह है, और आदमियों का जो जगह है वो भी महफूज है। बिल्कुल अच्छा माहौल है और अच्छा सिस्टम है। गवर्नमेंट के नाम को पैगाम देंगे? जी गवर्नमेंट को मैं ये पैगाम देता हूँ ना, पाकिस्तान में जो निज़ामी तालीम है ना वो गरीब के लिए अलग है, और मॉडर्न जो लोग हैं ना उनके लिए अलग है, और अमीर जो लोग हैं ना उनके लिए अलग है। मैं पाकिस्तान से ये गुजारिश करता हूँ ना कि निज़ामी तालीम जो है ना वो सारा जो है ना एक जैसा कर दे, ताकि सारे पाकिस्तानी जो है ना वो एक निज़ाम ही के नीचे अपना तालीम हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम? मेरा नाम सरमन सिंधी। कहाँ से आए? मैं सिंध से सर। इज्तिमाई आम बदल दो निज़ाम, हम कैसे बदल सकते हैं? सर हम निज़ाम बदलेंगे इंशाल्लाह। हमारी मेहनत है कि हम अपनी मेहनत से लोगों के अंदर वो शऊर लाजमी दिलाएंगे। ठीक है, जो हमारे इस वक्त सिंध के हालात हैं वो दरअसल पीछे हैं, और हम इसी पे ही फोकस है कि हम अपनी सिंध को भी आगे लाएँ इंशाल्लाह। गवर्नमेंट के नाम को पैगाम देंगे? गवर्नमेंट को ये है हमारा पैगाम कि वो थोड़ी सिंध की तरफ तवज्जो दें। पीपल पार्टी ने इतनी दौरे हुकूमत जो है ना वो सिंध के अंदर गुजारी है, उन्होंने नहीं बदला? नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, वैसे ही है? वैसे ही बस सेम। जमात इस्लामी बदल सकती है इंशाल्लाह। ये काफ़ी दूर है। दूर है, बहुत दूर है, बहुत सफ़र है, लेकिन इस्लामी इनकलाब के जज्बे से सरशार है। इज्तिमाई आम बदल दो निज़ाम, आप कैसे बदलेंगे? इंशाल्लाह बदलेगा, जिसके बारे में सैयद अबुल आला मौदूदी ने फरमाया 4 नुकाती प्रोग्राम। पहले तत्हीरी अफ़कार व तामीरी अफ़कार, फिर मुनज़्ज़म लोगों को जमा करना और उनकी तरबियत करना, फिर ज़मामी कार फासिकों से लेकर ज़मामी कार नेक और सालिहीन के हाथ में दिया जाए। 4 मराहिल से हम गुजरे, फिर इस्लामी इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों के नाम को पैगाम देंगे? मुझे हमारी अपील है नौजवानों से कि आए इस्लामी इनकलाब के ज़रिए और इस्लामी निज़ामी तालीम की जदोजहद के लिए जमात इस्लामी और इस्लामी जमात तलबा और जमात तलबा अरबिया का साथ दो। इंशाअल्लाह दुनिया में इस्लामी इनकलाब बर्पा होगा और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न होगा। भाईजान क्या नाम? अबू हुरैरा मदनी। कहाँ से हैं? मैं सियालकोट समरेयाल से। इज्तिमाई आम हो रहा है, बदल दो निज़ाम, हम ये निज़ाम कैसे बदल सकते हैं? हम ये निज़ाम इत्तेहाद के साथ, अवाम की राय के साथ, और हुक्मरानों को चाहिए कि अवाम की भी सुननी चाहिए। ये नहीं कि अपने हुक्म मुसल्लत कर दिए जाएँ अवाम के ऊपर, बल्कि अवाम से सुननी चाहिए कि अवाम के क्या मुतालबात हैं और उनको किन चीज़ों की ज़रूरियात हैं। हमें ज़रूरियात और किसी चीज़ की होती हैं, और हमारे ऊपर पुलिस का निज़ाम और इस तरह के महकमे मुसल्लत कर दिए जाते हैं, और वो बस चलान पे चलान करी जाते हैं, या गरीब अवाम को लूटने के लिए इस तरह की फोर्सेस तैयार की जाती हैं, बल्कि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जमात इस्लामी ये निज़ाम बदल सकती है? इंशाल्लाह बदलेगी, अगर इक़्तिदार में आए तो, या उनकी सुनी जाए तो। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम? मेरा नाम शेरा भाई। कहाँ से हैं? मैं जम्मू कश्मीर से। काफ़ी दूर से हैं? काफ़ी दूर से। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, राह के जवान है। आप माशाल्लाह इंतज़ामिया के अंदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इज्तिमाई आम बदल दो निज़ाम, हम ये निज़ाम कैसे बदल सकते हैं? अल्लाह के हुक्म से बदल जाएंगे, कोशिश करेंगे। हमें क्या करना होगा? हमें बस रब पे यकीन रखना पड़ना और ईमानदारी से कदम उठाना पड़ना, क्योंकि ईमानदारी से हम कदम उठाएंगे, रब साथ देंगे, इंशाल्लाह सब रास्ते सीधा हो जाएंगे। हुकूमत के नाम को पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत के बस रब ही उसको असलुक हिदायत करेंगे। अल्लाह हाफिज़ साहब के साथ हमारा शाना बशाना, कंधे के साथ कंधे साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? मैं ज़िला चाक़ी दालबंदी से। ये निज़ाम बदलने के लिए इज्तिमा किया जा रहा है, इज्तिमाई आम बदल दो निज़ाम, हम और आप मिल के ये निज़ाम कैसे बदल सकते हैं? इसका ऐसा है कि एक दूसरे का और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसमानी किताब है आका अलैहिस्सलाम पे नाजिल हो गई, उसके मुताबिक जो करे उस निज़ाम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वालेकुम सलाम। क्या नाम है?
मेरा नाम जी अदनान समी है और मैं बिलोंग करता हूँ नारायण से, मानसरा से आगे आप नारायण बहुत दूर से आए हैं। बहुत दूर से आए और इंशाल्लाह हमारा एक ही मिशन है कि अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम होना चाहिए। एक स्लोगन है इज्तिमाए आम बदल दो निज़ाम। जी बिल्कुल। हम ये निज़ाम कैसे बदल सकते हैं? जी हमारे पास हर किस्म के दहशतगर्दी हो रहे हैं, चाहे वो माशी हो, वो सियासी हो, सिस्टम पूरा का पूरा चेंज करेंगे इंशाल्लाह। और मैं अपने तमाम लोग जो बाहर के कराची के हम वहाँ के गेस्ट हैं उनके ये कह रहे हैं कि आप भी निकलो हमारे साथ और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये निज़ाम चेंज होगा इंशाल्लाह। और कल इंशाल्लाह हाफिज़ साहब ने हमारे लिए एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ रखा हुआ है, उसके लिए हम आए हुए हैं और अपने मेन मकसद हमारे सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह का निज़ाम लाना चाहते हैं। हमने देखा है कि माशाल्लाह लाखों की तादाद में यहाँ पर आवाम है, आनी भी चाहिए, निज़ाम बदलना भी चाहिए, हमें वोट क्यों कम मिलते हैं? सर वोट, ये बात हामिद बीन ने एक सोशल मीडिया के थ्रू पूछा था, उन्होंने कहा था देखे यहाँ पे आपको, मैंने कहा यहाँ पे सिर्फ सियासी दहशतगर्दी भी हो रही है, हमारे वोट चोरी हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये मैं आपको यकीन कह रहा हूँ एक और इलेक्शन में भी चोरी होंगे लेकिन उसके बाद नहीं होंगे, क्योंकि इसके बाद हमने पहरा देने अपने वोटों के ऊपर, अपने लोग हमारे वो वोट के बाद वहाँ पुलिस स्टेशन पर बैठेंगे, जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हम हाफिज़ साहब के साथ हैं और ये लाहौर का आवाम को कह रहे हैं कि निकलो और ये निज़ाम बदल दो। आज आपके पास आखिरी जान से फिर ये चांस नहीं मिलेगा। बाबा जी की नाम? जी नाम है किफ़ायत खान। कहाँ से आए? चरसद से आया हूँ, शबकदर से। बदल दो निज़ाम, मैं और आप कैसे बदल सकते हैं? हम अगर अपने आप को बदल लें तो ये निज़ाम बदली आएगी। जिस तरह हम अपने आप को बदलाएंगे उसी तरह निज़ाम बदल जाएगा। हम इस में जो निकल आए हैं, इस कोशिश से हम निकल आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को संवारेंगे और दूसरों को भी संवारेंगे। और मैं KPK मानसरा से आया हूँ। बदल दो निज़ाम कैसे बदलेंगे? बदल दो निज़ाम से मुराद ये है कि जिस तरह हाफिज़ साहब ने बताया कि दूसरी जिस तरह सियासी पार्टियाँ, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ, उन्होंने नौजवानों को और इस जो अभी नई नस्ल है इसको एक सियासी चूरन के पीछे लगाए हुए। लेकिन हाफिज़ साहब ने एक आपने प्रोजेक्ट देखा होगा बनो काबिल, इस तरह मुख्तलिफ़ एजुकेशन प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो ये हाफिज़ साहब इस निज़ाम को एजुकेशन के ज़रिए, लोगों को शऊर के ज़रिए वो बदलेंगे कि जिस तरह वडेरा निज़ाम है, शाही निज़ाम है, हमारे इलाके में सरदारी और ख़ानगी निज़ाम है, तो हाफिज़ साहब इस ख़ानगी को, नवाबी को और जो सिंध में वडेरा निज़ाम है इसको ख़त्म करके आम उनका कारकुन होगा, जो आम सियासी वर्कर होगा, इसके ज़रिए इस निज़ाम को बदलेंगे और इसमें इस्लामी तर्ज़ निज़ाम होगा और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो निज़ाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया हुआ है उसी के मुताबिक निज़ाम वही होगा, लेकिन उसको एक इम्प्लीमेंट करेंगे मुल्क पर, निज़ाम बदल जाए। जी इंशाअल्लाह। जुल्म के हर दौर को बदलो, चेहरे नहीं निजाम को बदलो।